कभी सोचा है कि हम जो कहते हैं उसका कितना छोटा हिस्सा असल में हमारे शब्दों से बना होता है? जी हाँ, आज हम कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की इसी दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं और इसके अलग अलग रूपों को समझने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, हम हर दिन हर पल एक दूसरे से बात करते हैं, संवाद करते हैं, पर क्या कभी हमने ये सोचा है कि अपनी बात सामने वाले तक पहुंचाने के असल में कितने तरीके हो सकते हैं? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो आज के इस सफर में हम सबसे पहले संप्रेषण के दो मुख्य रूपों को जानेंगे, फिर शाब्दिक और अशाब्दिक संवाद की गहराइयों में उतरेंगे और आखिर में देखेंगे कि शिक्षा और बड़े पैमाने पर लोगों से जुड़ने में इन सब का क्या रोल है। तो चलिए शुरू करते हैं कम्युनिकेशन की एकदम बुनियादी बात से, यानी वो दो मुख्य रूप जिन पर हमारी हर तरह की बातचीत टिकी होती है। देखिए, हर तरह के कम्युनिकेशन को हम दो बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है शाब्दिक, मतलब जिसमें हम भाषा और शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा है अशाब्दिक, यानी बिना शब्दों के अपनी बात कहना। एक में जबान काम आती है तो दूसरे में हमारे हाव भाव ही सब कुछ बोल जाते हैं। अब जरा शाब्दिक संप्रेषण की दुनिया में और गहराई से चलते हैं और देखते हैं कि ये शब्दों की ताकत आखिर काम कैसे करती है। तो शाब्दिक संप्रेषण का सीधा सा मतलब है, जब भी हम अपने विचारों या भावनाओं को बताने के लिए किसी भाषा का, शब्दों का या चिन्हों का जानबूझकर इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे वो बोलकर हो या लिखकर। और इसकी भी दो मुख्य तरीके हैं। पहला है मौखिक, मतलब आमने सामने की बातचीत, जैसे क्लास में कोई लेक्चर हो रहा हो या कोई डिस्कशन चल रहा हो। और दूसरा है लिखित, यानी जब मैसेज लिख कर भेजा जाए, जैसे कि दूरस्थ शिक्षा की किताबें। इसमें भेजने वाले और पढ़ने वाले का एक ही जगह होना जरूरी नहीं है। अब बात करते हैं उस भाषा की जो बोली तो नहीं जाती, पर शायद सबसे ज्यादा असरदार होती है। जी हाँ, अशाब्दिक संप्रेषण, हमारी अनकही भाषा। इसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे चेहरे के भाव, हमारे इशारे और हमारा स्पर्श, ये सब मिलकर बिना शब्दों के ही संदेश भेजते हैं। असल में हमारी कही हुई बात का ज्यादातर मतलब इन्हीं चीजों से निकलता है। इसमें सबसे पहली चीज है वाणी संकेत। ध्यान दीजिए, ये शब्द नहीं है, ये वो आवाजें हैं जो हम निकालते हैं, जैसे बात सुनते सुनते कहना, या सहमति जताने के लिए हाँ हाँ करना, या फिर जोर से चिल्लाना या हंसना। ये सब हमारी बातों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। और फिर आती है हमारी आंखें और चेहरे के एक्सप्रेशंस। अरे ये तो बिना कुछ कहे ही पूरी कहानी बता देते हैं। किसी की खुशी, डर, गुस्सा या हैरानी, सब कुछ उसके चेहरे पे साफ दिख जाता है। एक टीचर महज छात्र का चेहरा देखकर ही समझ सकता है कि उसे बात समझ आई या नहीं। और हाँ, स्पर्श को कैसे भूल सकते हैं। स्पर्श, संपर्क में छूना ही अपने आप में एक संदेश बन जाता है, जैसे किसी से हाथ मिलाना, माँ का प्यार से सिर पर हाथ फेरना या किसी की पीठ थपथपाकर शाबाशी देना। हर स्पर्श का एक मतलब होता है। अच्छा, तो हमने ये सब अलग अलग तरीके तो जान लिए, पर असल जिंदगी में ये काम कैसे आते हैं? चलिए इसकी शुरुआत करते हैं शिक्षा के क्षेत्र से। आप देखिए, शिक्षा का पूरा प्रोसेस ही एक तरह का कम्युनिकेशन साइकिल है। यहाँ टीचर स्रोत है, छात्र रिसीवर है, और जो पढ़ाया जा रहा है वो संदेश है। और ये संदेश शाब्दिक और अशाब्दिक दोनों तरीकों से छात्र तक पहुँचता है, जिसके बाद फीडबैक का सिलसिला चलता रहता है। और यहाँ पर एक बात गांठ बांधने वाली है। एक अच्छा शिक्षक होने के लिए एक बेहतरीन कम्युनिकेटर होना बेहद जरूरी है। अगर कम्युनिकेशन में महारत हासिल नहीं है तो प्रभावशाली ढंग से सिखाना लगभग नामुमकिन है। चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर सोचते हैं। जब एक ही संदेश को हजारों लाखों लोगों तक पहुंचाना हो, तब कम्युनिकेशन कैसे काम करता है? इसे कहते हैं लोक संप्रेषण। इसका मतलब है एक ही मैसेज को एक साथ अनगिनत लोगों तक पहुंचाना। यहाँ आमने सामने की बातचीत तो होती नहीं, इसलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि संदेश इतना सरल और साफ हो कि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। और इस काम के लिए जाहिर है कई तरह के माध्यमों का इस्तेमाल होता है, जैसे कि रेडियो, टेलीविजन, अखबार और मैगजीन, किताबें, वीडियो फिल्म्स और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट बोर्ड्स। और ये सिर्फ मनोरंजन या विज्ञापन तक ही सीमित नहीं है। सच तो ये है कि लोक संप्रेषण किसी भी देश के विकास के लिए और दूरस्थ शिक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। इसी के जरिए जानकारी और ज्ञान को बड़े पैमाने पर फैलाया जा सकता है।
और आखिर में सारी बात घूम फिरकर एक ही जगह आ जाती है। एक बहुत ही गहरा विचार है कि संप्रेषण के बिना शिक्षा असंभव है। तो इन सभी प्रकारों को जानना और समझना तो एक बात है, पर असली चुनौती तो अब शुरू होती है। सवाल ये है कि हम इस जानकारी का इस्तेमाल अपनी खुद की संवाद कला को निखारने के लिए कैसे कर सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।